आज मैंने बनाया चाय के साथ खाने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप स्टोर करके महीनों तक खा सकते हैं। खारी के नाम से ये मार्केट में बिकता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन ये मैदे से बना होता है। आज हम इसे गेहूं के आटे से बनाएंगे, जो बिल्कुल हेल्दी होगा। तो 2 कप आटा यहाँ पे हमने लिया है, जिसे हम मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। और फिर आप जितना चाहें ना उतना आटा ले सकते हैं, लेकिन हमने 2 कप से ही बनाया है। आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल देंगे। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला है 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, आप ज़रूर से डालिएगा कसूरी मेथी को। अब इन सबको अच्छे से आटे के अंदर मिला लेंगे। आटे में अच्छे से सारी चीज़ों को मिला दें और फिर अब इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, घी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो 3 चम्मच तेल हमने डाला है। तो तेल ही डालिएगा, जो भी आप सरसों का तेल छोड़ के बाकी सारा तेल डाल सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। बहुत गाढ़ा मोइन नहीं लगाना है, इसमें हल्का सा मोइन लगाना है। तो 3 चम्मच के लगभग आप डालें और इसे अच्छे से मिला लें इस तरह से, जिससे कि मोइन जो है ना चारों तरफ लग जाए। और देखिए हल्के हाथों मतलब हल्के हाथों नहीं, टाइट हाथों से बांधने पर ये बंध रहा है। तो हल्के हाथों से नहीं बंधेगा, क्योंकि हमने बस 3 चम्मच का ही मोइन लगाया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका डो बनाएंगे, जैसे कि पूड़ी के लिए डो बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा आप हार्ड कर देंगे तो ये लिट्टी जैसे हो जाएगा। तो लिट्टी का जो हम बनाते हैं डो ना, मतलब बाटी का, वैसा हो जाएगा। तो वैसा भी नहीं बनाना है और चपाती के जैसे भी नहीं बनाना है, बस जैसे पूड़ी बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही। अब इस डो बन गया है तो हम ढक के इसे रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट। और जब तक हम साटा बना लेंगे, तो यहाँ पे हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 से 3 चम्मच, और उसमें 3 चम्मच के लगभग घी डाल देंगे। घी डालिएगा और कॉर्नफ्लोर डालिएगा, जिससे कि बहुत अच्छा इसकी परतें खुलेंगी, खस्ता बनेंगी, करारा बनेंगी। तो इन सबको अच्छे से मिला लेना है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी हमने और डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसी तरह का साटा चाहिए। अब हम चलते हैं खारी को बनाने, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है और आटे को बहुत ज़्यादा हमें रेस्ट नहीं देना है, तुरंत से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आटा को 5 से 7 मिनट हमने रखा और अब एक बार हाथों से इस तरह से बस मिला लेंगे। तो मैं 2 भाग इसका कर रही हूँ, क्योंकि चाकी पे मुझे बनाना है। अगर आप बड़ा प्लेटफॉर्म है या फिर बड़ा चाकी है, बड़ा प्लेस है, तो वहाँ पे आप एक ही साथ सारे को रोल करके बड़ा सा बना सकते हैं। लेकिन मैंने छोटा छोटा बनाया है, ताकि कोई भी इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना के और रख सकता है महीनों तक, कोई परेशानी नहीं है। तो आधा टुकड़े को हमने चाकी पे इस तरह से कर लिया है, देखिए रोल कर लिया है। अब इसके हम टुकड़े तोड़ लेंगे, मतलब लोई लोई तोड़ लेंगे। तो 4 लोई मैंने तोड़ा है बराबर बराबर हिस्सों में। अब चारों लोइयों की हम पतली पतली रोटियां रोल कर लेंगे। जैसे रोटी रोल करते हैं ना, उससे पतली होनी चाहिए। जितना ही पतला आप रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी खारी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने एक रोटी रोल करना है, क्योंकि आटा थोड़ा सा टाइट भी है, थोड़ा सा शेप इधर उधर भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने, अगर आपके पास जगह हो तो जैसा मैंने बताया, आप सारे को एक साथ ही रोल कर सकते हैं, बड़ा बड़ा सा, और एक ही साथ सारे को बना लें। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जगह का थोड़ा सा कमी है, इस वजह से हमने चाकी पे ही रोल कर लिया। और आप देख सकते हैं कि बस पतला पतला हमने रोल किया है। ऐसे ही दूसरे वाले को भी हम रोल कर लेंगे। 4 पूड़ियों को, मतलब 4 रोटियों को हमें ऐसे ही रोल करना है। तो जितना बराबर आप चाहें उतना रोल कर लें। तो चारों को ही हमने रोल कर लिया और बिल्कुल पतला रोल किया है। देखिए यहाँ पे चारों को रोल कर लिया है। तो बस अब इसे हम चौकी पे रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद अब इसके ऊपर जो हमने साटा बनाया है ना, उसको लगा लेंगे। तो साटा लगाना बहुत ज़रूरी है। साटा नहीं लगाएंगे तो फिर लेयर्स जो होगा ना इसका, वो परतें जो होती हैं वो खुलेंगी नहीं। तो इसलिए साटा को बराबर से इस तरह से लगा दें। और लगाने के बाद फिर इसके ऊपर हम जो रोटी हमने रोल किया है उसको फिर रख देंगे। यहाँ पे देखिए रोटी को रोल करके सारे को रख लें, और एक साथ आप 4-5 जितना लेयर चाहे ना लगा सकते हैं। मतलब रोटी रख के और इस पर साटे को लगा सकते हैं, लेकिन हमने 4 रोटियों का ये बनाया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरे वाले को भी हमने लगा दिया, फिर तीसरे वाले को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे, क्योंकि आसान तरीके से सभी लोग घर में बना पाएँ, इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से इसे बनाया है। कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है इसे बनाना। तो देखिए बस ऐसे सारे को हमने लगा दिया। चौथा वाले को मैं इस तरह से लगा रही हूँ साटे को।
और इस तरह से लगाने के बाद अब इसे थोड़ा सा हम रोल कर लेंगे। तो बहुत हल्के हाथ से रोल कीजिएगा। अगर आपने टाइट हाथों से रोल किया तो फिर इसका जो परत है ना वो खुलेगा नहीं। और कोशिश करें कि ना ही रोल करें, बस वैसे ही आप बना लें। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो ना रोल करें, और बस इसी तरह से रोटियों को रख के और बस फोल्ड कर लें। फोल्ड करके फिर रोल करें, जिससे कि परतें जो है ना वो आराम से खुल जाएंगी। अगर आप इस तरह से रोल करेंगे और टाइट हाथ आपने थोड़ा सा भी लगा दिया तो ये परतें खुलेंगी नहीं। अब एक साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड को उठा के इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आपने देखा कैसे मैं कर रही हूँ। आप चाहें तो साटा इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए, लगा देंगे तो परतों को खोलने में आसानी रहेगा। और फिर इसको फोल्ड करेंगे तो एक बार इस तरह से फोल्ड करें इस साइड से, और फिर दूसरा वाला जो साइड है उसको उठा के इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। बस बड़े ही आराम से ये हो गया। देखिए इसी तरह से हो जाना चाहिए, और बहुत टाइट हाथों से ना दबाएं। और फिर इसे भी रोल करना है, तो देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे। आप चाहें ना तो बिल्कुल मार्केट जैसे भी इसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैदे का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमने मैदे का यूज़ नहीं किया। और ये अवन में भी बन जाता है तो वो बहुत ही परफेक्ट बनता है, लेकिन हम इसे आज कढ़ाई में बनाएंगे और जो बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमने पतला भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा ये मोटा तो बिल्कुल नहीं है। तो अब इसे किनारी से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे इस तरह से कि जो हम शेप बनाए ना बिल्कुल बराबर का और परतें खुल के आएँ, इसलिए हमने काट लिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट से काट सकते हैं अगर शेप का आपको दिक्कत नहीं है तो, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा ये किनारी छांट दिया है इस तरह से चाकू से चारों तरफ का। इससे शेप बिल्कुल बराबर बनता है, इसलिए अब इसे हम काट लेंगे। तो इधर का भी किनारी हम पहले निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये नाश्ता चाय के साथ खाने के लिए बन के तैयार हो जाता है। अब चाकू से काटें, थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, मतलब चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया। बस देखिए किस तरह से, बहुत बड़ा बड़ा मैं नहीं काट रही हूँ मतलब। और इतने में मैंने 4-5 भाग कर लिया है इस तरह से, और फिर घुमा के भी हम काट लेंगे। तो आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ये सारी चीज़ें तैयारियां हो जाती हैं, तो इसलिए सिंपल तरीके से ही आप काटें, आपको बहुत आसानी मिलेगा। तो घुमा के भी फिर हम इसे काट लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा नहीं। अभी तेल के अंदर जब जाएगा ना तो ये शेप इसका थोड़ा सा बड़ा भी होगा और इसकी परतें भी खुलेंगी, इस वजह से हमने बहुत बड़ा नहीं काटा। आप चाहे तो इससे थोड़ा सा बड़ा काट सकते हैं, जिससे देखने में भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमने इस तरह से काट लिया है। देखिए तो शेप थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि ये गेहूं के आटे का बन रहा है तो हेल्दी भी है, बच्चे आराम से इसे खा सकते हैं। अब तेल गरम करेंगे, और तेल हल्का गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं कीजिएगा तेल को, हल्का गरम हो और उसमें डालते जाना है। और हल्के फ्लेम पे ही आप इसे सिकने दें जब तक कि ये ऊपर नहीं आता और थोड़ा सा पक नहीं जाता जब तक। तो सारे को ही डाल दें, कढ़ाई में जितना स्पेस हो उतना डाल दें। और फिर अभी देखिएगा किस तरह से धीरे धीरे ये सारा ऊपर उठ जाएगा। जब तेल हल्के गरम में डालेंगे तो धीरे धीरे से ये सारा ऊपर की तरफ आ जाता है, जैसे जैसे तेल गरम होगा। तो मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रही हूँ, जिससे कि आपका जो खारी है ना बिल्कुल परफेक्ट बने और आप इसे स्टोर करके रख सकें। तो दूसरा बैच भी हमें रोल करना है रोटियों को, जैसा कि मैंने बताया मैंने 2 भाग किया है, लेकिन पहले वाले को मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं पहले वाले को ही दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारा ही ऊपर आ गया है, और कुछ देर बाद ही आप इसे पलटें, या फिर आप हिला के भी इसे सेक सकते हैं। फिर थोड़ा सा और सिक जाए तो फिर आप पलट सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइट हाथ करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। और परतें आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लेयर खुल रहा है। देखिए परतें आराम से खुल रही हैं, क्योंकि ये गेहूं का आटा है तो बहुत ज़्यादा देखने में मार्केट जैसा कलर नहीं आता, लेकिन यकीन मानिए खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बिल्कुल मार्केट से ये कम नहीं लगेगा। आप एक बार ज़रूर मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा। अब लास्ट में ना इसको हम हाई फ्लेम पे, मतलब मीडियम हाई फ्लेम पे सेक लेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा तेल है उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट का हमने इसे सेक लिया बिल्कुल तेज़ हाई फ्लेम पे, और जिससे कि इसमें तेल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर पाया है, सारा तेल इसका निकल गया तेल के अंदर। और इसे छन्नी वाले बर्तन में इस तरह से रखते जाएंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। और गर्मा गर्म मैं इसे सर्व कर रही हूँ, मतलब मैं दिखा रही हूँ। दूसरा वाला भी बनाना है। परतें आप देख सकते हैं कितना अच्छा खुला हुआ है, और यहाँ पे बिल्कुल गर्म है, फिर भी आप देखिए कितना खस्ता करारा बना हुआ है। जैसे ठंडा होगा ना बहुत अच्छा बनेगा, ये एकदम खस्ता हो जाएगा। फिर ठंडा हो जाए तो आप स्टोर करके इसे कंटेनर में रखें जो एयर टाइट डिब्बा हो, और महीनों तक खाएं चाय के साथ।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में चाय के साथ, और मैं टेस्ट भी आपको बता रही हूँ। तो ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, अभी तो गरम गरम है। ज़रूर से आप भी ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।